क्या कहना चाहेंगे इस साल के एस्पिरेंट्स को कि वो अपने सीजीपीएस से प्रीलिम्स में ये चीज़ें तो हमेशा ध्यान में ही रखना, और ये पोर्शंस तो आते ही हैं, ये मतलब आप डेफिनेट बता रहे कि आता है, इसका ध्यान रखना। बिल्कुल। देखो 5 साल के जैसे मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखा था, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज बना भी लिया था। जैसे संविधान में है, संविधान में आपका अधिनियम से एक क्वेश्चन आता है, तो अधिनियम सब मैं यही बोलना चाहता हूँ एस्पिरेंट को, क्वेश्चन पेपर देखने से आपका ये एनालिसिस हो जाएगा। ऐसे देखना बस नहीं है, उसको लिखना भी है कि आपको हेडिंग डाल के एक पढ़ना में कंजूसी मत करना। मैं सही बता रहा हूँ स्टूडेंट को। कई लोग कॉपी में उसी में इधर छोटा से उसमें लिख देते हैं, उसमें ये कॉपी बनाने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। दूसरा बात, बुक वगैरह भी ना प्रॉपर ले लेना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझ कुछ अभाव कारण होता है कि मैं दोस्त तक बुक से पढ़ लेता हूँ, मैं अपना बुक से पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब एग्जाम के समय आता है तो फिर आपके पास पर्सनल वो बुक नहीं रहता है। अगर आपका दोस्त है, आपका ले जाएगा उस दिन एग्जाम के दिन। तो कम से कम अगर आप खर्चा कर रहे हैं इतना या पढ़ने के लिए, तो आप भले 2 कपड़ा कम ही पहनो, मतलब दूसरा पहन लो, लेकिन आपको कॉपी पुस्तक के लिए आपको प्रॉपरली आप खर्च कर सकते हो, उसमें आप कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। तो करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज जैसे आप प्रीवियस ईयर्स के जैसे क्वेश्चन पेपर देखें, संविधान का देखें, पहली क्वेश्चन देखें, आपको समझ आ गया ये टॉपिक से है, उस टॉपिक को आप लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखें संविधान से, ये टॉपिक को आप लिख लीजिए। उस टॉपिक से पढ़ते हुए आप आगे बढ़िए। कहने का मतलब ये है, एक पता चल जाएगा पहला साल में इतना क्वेश्चन है, इस टॉपिक है, दूसरा साल फिर देखें आपको पता चल जाएगा ये इस सब्जेक्ट में फिर एक टॉपिक उठाया है, तीसरा साल देखोगे फिर समझ आएगा ये अधिनियम से तो हर साल आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक 2-4 टॉपिक है, उसमें से हर साल क्वेश्चन पेपर है, तो क्यों ना उस टॉपिक को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लो कि उस टॉपिक से छूटे ही मत क्वेश्चन कहते हैं। तो 2-4 टॉपिक ऐसी है तो जिसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे संविधान में अधिनियम से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक, उसके बाद मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तीसरा भाग 5 भाग 6 इसमें से क्वेश्चन पूछते ही है, कुछ पूछे, चाहे राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसा कुछ टॉपिक है, आपको खुद पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कौन कौन सा टॉपिक से आता है। वैसे ही हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता ही है, तो उससे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरी बात 1857 की क्रांति, ये कुछ टॉपिक है। जैसे कहा जाता है कि जैसे प्रीलिम्स में जैसे इतिहास का, प्रारंभिक हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आता है, ठीक है कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जिसमें से आता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें से कम उसको स्ट्रांग कर लो। आपका पाषाण युग से एक क्वेश्चन आ रहा है तो पाषाण युग को एक कम से कम दिख रहा है जो टॉपिक, आगे मत बढ़ो। मैं तो यही कहता हूँ, जैसे 20 का क्वेश्चन पेपर उठाए, पहला क्वेश्चन देखें ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो भाई ये कौन, ठीक है भौतिक शास्त्र, ठीक है फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो कौन सा टॉपिक से, ये टॉपिक से, तो उस टॉपिक को पहले खत्म कर दो, उसके बाद दोबारा बनाओ, वो क्वेश्चन पेपर आपसे बन जाएगा। उसके बाद तब जाके फिर सेकंड क्वेश्चन में उतरो। मैं ऐसे ही करता था। एक साथ मतलब 100 क्वेश्चन याद नहीं रहता, लेकिन आप एक क्वेश्चन को डे टू डे करते रहेंगे तो आपका आसानी से वो सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, उस टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, और 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक साल आप पीछे चलिए, 19 में क्या आया था, फिर वही काम दोहराइए। आपका धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस 5 साल का भी खत्म हो जाएगा, इधर का सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, वो टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आसानी से, एकदम सरल। नहीं, आपने बहुत अच्छा डाइसेक्शन किया है कि किस समय क्या कैसे करना है।